हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को हुई। इनका जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और इनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी, और इनको भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अब विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र 18वीं और 19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता पार्वती देवी, और जब 10 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। इनकी बीमाता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई तथा तिलकधारी नौकर पर था। किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी मन नहीं लगा। ये कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के बाद पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1850 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंदु जी पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली में जहां इनके समय के सभी लेखक, कवि एवं विद्वान थे, वहां बड़े बड़े राजा, महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। ये लड़कपन से ही परम उदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी ठाट बाट, दान, परोपकार, संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा तथा हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यय कर दिया। उनकी साहित्यिक मंडली में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वज्जन सम्मिलित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगार दर्शन करने में यह सिद्धहस्त थे। केवल प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमार्षु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका और प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर है। इनकी ये 7 संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम आप याद कर लीजिए: प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमार्षु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम
सरोवर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह समस्या पूर्ति का युग था जिसके अभ्यास ने इन्हें आंसू कवि बना दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को यात्राओं का भी शौक था। देश के सुप्रसिद्ध विद्वान जनों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु वास्तव में भारतेंदु ही थे। इनकी कीर्ति कौमुदी इनके जीवन काल में ही चतुर्दिक फैल चुकी थी। इन्होंने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। स्वयं लिखकर तथा अपने मित्रों और आश्रितों से अनुरोध पूर्वक लिखवाकर हिंदी साहित्य का भंडार भरा। इन्होंने अनेक नाटक लिखे जिसका सफल अभिनय किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय देश मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से विशेषतः नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रदेश में नवयुग की अवतारणा हुई और लेखकों में विचार स्वतंत्रता का जन्म हुआ। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। भारतवासियों की परस्पर फूट वैमनस्य और अभारतीयता इन्हें बहुत खटकती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र के समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए स्थायी स्थान बना लिया। इनके बारे में पंत जी के शब्दों में भारतेंदु जी के बारे में पंत जी ने लिखा है, भारतेंदु कर गए भारती का बेड़ा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। सच बात तो यह है कि यह प्रेमी जीव थे। सच बात तो यह है कि ये प्रेमी जीव थे। ये संवेदनशील पर दुख कातर और कोमल हृदय थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण जीवन भर आर्थिक कष्ट सहन किया। लोग इन्हें अजात शत्रु कहते थे। इनका साहित्य अनुराग देश विदेश में प्रसिद्ध था। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये भारतेंदु जी के जीवन परिचय के बारे में लिखा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Thank you very much all of you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।